आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 1 नवंबर 2023 से तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजने और मुल्क बदर करने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हुए तमाम गैर कानूनी तारीकीन वतन और गैर मुल्कियों की बाइज्जत और महफूज तरीके से वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज जनरल हेडक्वार्टर्स में 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत की। शुरका ने माह रबीउल अव्वल में मस्तंग, हंगू और जोब के शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह-ख्वानी करने के साथ साथ दहशतगर्दी की लानत से लड़ते हुए मादरे वतन के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को भी जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फोरम ने 1 नवंबर 2023 से तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वतन वापस भेजने और मुल्क बदर करने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम मुताल्लिका अफराद को हिदायत की कि तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों की हमवार, बाइज्जत और महफूज तरीके से वतन वापसी और बेदखली यकीनी बनाते हुए इन्हें सहूलत फराहम की जाए। याद रहे कि रवा माह के अवाइल में एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को अपने वतन वापस लौटने के लिए 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई थी और ये वाजे कर दिया गया था कि इसके बाद न जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा था कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी है ताकि वो इस तारीख तक रजाकाराना तौर पर अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएं और अगर वो 1 नवंबर तक वापस नहीं जाते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात का निफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ निपटेगी। फोरम को मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती को दरपेश खतरात और उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए बनाई गई हिकमत अमली के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का इआदा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने इसके अलावा ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत और हौसला अफजाई के आला मेयार को बरकरार और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान उम्दा कारकर्दगी के हुसूल पर भी जोर दिया। फोरम ने हमास इसराइल जंग में होने वाली पेशरफ्त और इसराइल की जानिब से ताकत के बेदरेग और गैर मुतनासिब इस्तेमाल की वजह से मासूम शहरियों की जानों को पहुँचने वाले भारी नुकसान को भी तशवीश की निगाह से देखा। आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की वाज़ेह सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसले फलस्तीन के पायदार हल और उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसा पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मईशत की बहाली के लिए किए गए स्ट्रेटेजिक इक़दामात की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी अवाम की मजमूई फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जामे जायजा लिया गया और जनरल आसिम मुनीर ने जोर देते हुए कहा कि पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ करने में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मुख्तलिफ डोमेन्स में जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तक़वियत दी जाएगी ताकि मुल्क को इस तरह के नाजायज तरीकों के मनफी असरात से निजात दिलाई जा सके। वाज़ेह रहे कि मुल्क की अबतर होती मुआशी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से चीनी, डॉलर और गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयों का आगाज किया था।